साप्ताहिक नोट्स 5 मई से 10 मई। राष्ट्रीय मामले, कोझिकोड को आयु अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता मिली। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया जाएगा। CCPA ई प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अप्रैल 2025 में SIP योगदान 26 करोड़ से अधिक के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान, नवाचार के साथ किसानों को सशक्त बनाना। द्रव्य रत्नाकर निघंटू और द्रव्य रत्नाकर निघंटू का CCRAS द्वारा पुनरुद्धार। कैबिनेट ने 5 नए IITs के लिए 11,828.79 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी। कोटा और पुरी के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी। मुंबई हवाई अड्डे ने डिजिटल प्रथम हवाई परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश। ECI शीघ्र ही चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए एकल बिंदु ऐप ECI नेट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर। अंतर्राष्ट्रीय मामले, नेपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। मालदीव मालेन में $8.8 बिलियन का वित्तीय फ्री जोन बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया। UAE और फ्रांस ने 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर पर सहयोग किया। तेलंगाना 10 से 31 मई तक 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। FAO ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को बढ़ावा देने के लिए एम फॉर नेचर पहल शुरू की। राज्य मामले, गुजरात ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए। उत्तराखंड को शहरी विकास के लिए EIB से 1910 करोड़ की फंडिंग मिली। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन। रंगाछारा त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना। स्टेट अफेयर्स, केरल वडक्कुमनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव शुरू हुआ। IIFT गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस सेंटर स्थापित करेगा। तमिलनाडु सरकार 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित करेगी। तेलंगाना में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया। साप्ताहिक नोट्स के अंतर्गत नियुक्तियां, अमेरिकी प्रीलेट रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए। श्री प्रकाश मखदूम NFDC के प्रबंध निदेशक नियुक्त। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दूसरा कार्यकाल जीता। व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारत ने पाकिस्तान के IMF बेल आउट पैकेज पर मतदान से दूरी बनाई। भारत की क्रेडिट रेटिंग स्थिर प्रवृत्ति के साथ BBB तक उन्नत की गई। व्यापार और अर्थव्यवस्था, RBI ने कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPI के लिए मानदंडों में ढील दी। SBI लाइफ ने हेग AI थॉन लॉन्च किया। भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC NSE पर सूचीबद्ध। साप्ताहिक नोट्स, रक्षा, अरनाला का अंतरण, पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज। भारतीय नौसेना के IOS सागर ने IOR में समुद्री सहयोग को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDX 2025। समझौता ज्ञापन और समझौते, भूटान ने 5000 मेगावाट जल विद्युत विकास के लिए अडानी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिमी रेलवे ने छोटा भीम के साथ सहयोग किया। CDOT और CSIR NPL ने क्वांटम संचार अनुसंधान को आगे बढ़ाने की साझेदारी की। भारत और विश्व, दुबई में भारत UAE साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण आयोजित। भारत पवित्र पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी रोकने में सक्षम। भारत और UK FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर OIC के बयान को खारिज किया। भारत स्लोवेनिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 10वां दौर आयोजित हुआ। भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जलप्रवाह रोक दिया। भारत के नवीनतम MMR में गिरावट का रुझान दिख रहा है। भारत ने शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए प्रमुख गलियारों की पहचान की। IMF, भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन, एयरपोर्ट शो 2025 दुबई में संपन्न हुआ। भारत करेगा GLEX 2025 की मेजबानी। वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व का प्रदर्शन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। भारत विश्व बैंक सम्मेलन में भूमि प्रशासन पर चर्चा का नेतृत्व करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने ADB की 58वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।